सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर पाई चार्ट। अब देखिए कहीं सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो बिगिनर्स है, उसे फॉर्म करना नहीं आता स्ट्रक्चर्स, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए वीडियो बनाया जाए। एंड अच्छा 7 बेन का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के साथ आपको सिखा रही हूँ कि कैसे आपको ये फिट करना है अपने सेंटेंस में। एंड यहाँ पर मैंने टोटल 7 स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइडेड करा दिए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाती हूँ। सबसे पहला स्ट्रक्चर हम ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या लिखना होगा, आपको नाउन लिखना होगा, यानी कि जो कोई नाउन है, जैसे कि कोचिंग, टीवी, एनर्जी सोर्सेज है कोई भी, तो नाउन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है विच वॉज अकाउंटिंग फॉर, और उसके बाद आपको परसेंटेज लिखना है। उसके बाद स्लिप्ड या फिर आप ड्रॉप्ड लिख सकते हैं। अब डिक्रीज एंड इंक्रीज के अलावा आप ये लिख सकते हैं। इससे तो बेटर है कि आप स्लिप्ड एंड ड्रॉप्ड लिखें, क्योंकि इंक्रीज एंड डिक्रीज जो है वो बहुत ही कॉमन है और बहुत ही पीपल ऐसे यूज़ करते हैं। सो आपने यहाँ पर उसके बाद आपको टू का यूज़ कर देना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया हुआ है। उसके बाद ये आपको ए आर्टिकल नहीं भूलना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद मेर आएगा जो ओनली का सिनोनिम्स है। देखिए ये 7 मेन का स्ट्रक्चर है, इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि टेस्ट नहीं है, आपका ग्रामर टेस्ट है। आपका सेंटेंस कितना अच्छा होगा इतना ही अच्छा आपको बैंड मिलने वाला है, तो इसीलिए आपको ये सेंटेंस आपको यूज़ करना होगा। ठीक है, और ये देखिए आर्टिकल आप मत भूलिएगा, एंड मेर ही लगाना, ओनली मत लिखिएगा। उसके बाद आपको डेट लगाना है। अब आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल से बताने वाली हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए ये पाई चार्ट हमें दिया गया है, देखिए यहाँ पर, और हमें 2 साल भी दिए गए हैं। तो चलिए हम इस सेंटेंस में फिट करते हैं। देखिए इन टर्म्स ऑफ वॉचिंग, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो वॉचिंग टीवी है, एंड यहाँ पर ये जो पोर्शन है वो 23% है, और यहाँ पर 8% है, जो डिक्रीज होता गया है टाइम के साथ। ठीक है, आप देख सकते हैं अच्छे से। तो हमें उसके लिए क्या लिखना चाहिए कि पहले ज़्यादा था और फिर डिक्रीज हो रहा है। देखिए आप देख सकते हैं पहले ज़्यादा था और फिर यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए हमें कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए, तो देखिए ऐसे यूज़ करना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ वॉचिंग टीवी विच वॉज अकाउंटिंग फॉर, अब देखिए विच वॉज के बाद ING आता है वर्ब में, इसलिए यहाँ पर अकाउंटिंग लिखा हुआ है मैंने। विच वॉज अकाउंटिंग 23% ऑफ पीपल स्लीप्ड टू, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर यूज़ किया स्लीप टू, और देखिए यहाँ पर मैंने आर्टिकल भी यूज़ किया हुआ है। ए मेर 8% इन 1995, देखिए आप देख सकते हैं पहले इतना था और उसके बाद देखिए यहाँ पर उसका ड्रॉप हुआ, स्लिप हुआ, और कहाँ तक पहुँचा वो 8% तक पहुँचा। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा सेंटेंस लग रहा है, 7+ का हमारा सेंटेंस लग रहा है। तो चलिए फटाफट से दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर ये है, नाउन के बाद हमें ग्रू या फिर रोज़ लगाना है। अब इंक्रीज लिखने से तो अच्छा है कि हम, उसके बाद हमें लिखना होगा बाय, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद देखिए यहाँ आपको कोमा लगाना होगा। जब भी आप वेरेज का बीच में, सेंटेंस के बीच में यूज़ कर रहे हैं, तब आपको कोमा लगाना होगा। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ, यानी कि कंपैरिजन वाला सेंटेंसेस है। ठीक है, जब भी आपको कोई कंपैरिजन करनी है स्पेशली पाई चार्ट में, तब आपको ये सेंटेंस का 100% यूज़ करना होगा। उसके बाद नाउन आएगा, दूसरा नाउन, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं इसलिए उसमें 2 नाउन का यूज़ होगा। उसके बाद हमें ड्रॉप्ड का लिखना है, या फिर आप स्लिप भी लिख सकते हैं। उसके बाद बाय, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद डेट। देखिए अब आपको याद तो रखना ही होगा, क्योंकि ये हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर की टेस्ट है, तो मैं आपने चाहती हूँ कि आप बहुत ही अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख के आए। मैंने यहाँ पर टोटल 7 स्ट्रक्चर बता दिए हैं। आप इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सारे यूज़ करके आ सकते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। विथ रिगार्ड्स टू प्ले गेम्स अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन ग्रू बाय 47%। देखिए इसका मतलब ये है कि जो एक कैटेगरी है प्लेइंग गेम्स की, ठीक है, और वहाँ पर चिल्ड्रन ग्रू कर रहे हैं, कितने परसेंट है, 47% ग्रू कर रहे हैं। लेकिन अपोजिट साइड में क्या हो रहा है, इसीलिए मैंने देखो यहाँ पर वेरेज का यूज़ किया हुआ है। उसके आगे मैंने देखिए कोमा भी लगाया हुआ जो मैंडेटरी है। अगर आप कोमा नहीं लगाते हैं तो हो सकता है कि आपका बैंड कट हो सके। और उसके बाद हम देखते हैं वेरेज डेट ऑफ रीडिंग बुक्स ड्रॉप्ड बाय 12% इन 1995। अब देखिए यहाँ पर जो पहली वाली जो कैटेगरी थी वो इंक्रीज़ हो रही थी, और दूसरी वाली जो कैटेगरी वो डिक्रीज़ हो रही थी, इसीलिए हमने यहाँ पर पाई चार्ट में ऐसा सेंटेंस यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि इस स्ट्रक्चर को आप प्लीज़ पाई चार्ट में ही यूज़ कीजिए। ठीक है,
अब देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर आगे क्या है। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि ऐसा स्ट्रक्चर आपको कोई चैनल प्रोवाइड नहीं कराएगा, ठीक है। अब देखते हैं फटाफट से तीसरा स्ट्रक्चर क्या है। देखिए तीसरा स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें नाउन लगाना होगा एंड मेड अप लगाना होगा, उसके बाद हमें परसेंटेज लगाना है और फिर हमें डेट लगानी है। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी पाई चार्ट आए एंड मेड अप हम ना लिखे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पाई चार्ट की वोकेबलरी है। देखते हैं कि हम उसका एग्जाम्पल क्या है। द सेल्स ऑफ एडल्ट फिक्शन मेड अप ओवर हाल्फ इन 2000। अब देखें, अब ये वोकेबलरी मैंने यहाँ पर हाल्फ यूज़ की हुई है। अब देखिए हम 50% को हाल्फ कहते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए 51% है, इसलिए हमने यहाँ पर ओवर का यूज़ किया, यानी कि 50% से ज़्यादा, ठीक है। ये तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ओवर अ हाल्फ लिखा हुआ है। देखिए % लिखने से तो अच्छा है कि मैंने यहाँ पर हाल्फ लिखा, जो एक अच्छा इंप्रेशन बन जाएगा एग्जामिनर के सामने। तो चलिए फटाफट से आगे देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमें लिखना होगा नाउन, उसके बाद आएगा वॉज द मोस्ट पॉपुलर इन डेट, उसके बाद आएगा विच कॉम्प्राइज टू और प्लस परसेंटेज, और उसके बाद आएगा डेट। अब देखिए स्टूडेंट्स, पाई चार्ट आए एंड आप कॉम्प्राइज टू का मेडअप का यूज़ ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको यूज़ करना होगा, क्योंकि पाई चार्ट के रिलेटेड है एंड एग्जामिनर भी यही वांट करते हैं। इसीलिए चलिए फटाफट से मैं आपको एग्जाम्पल सहित बताती हूँ। लेजर activity was the most popular among students, which comprised 277% in 1995। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने कितना अच्छा यूज़ किया हुआ है, आप देख सकते हैं। हमने नाउन लगा दिया, लेजर एक्टिविटी हमने वॉज लगा दिया, उसके बाद हमने द मोस्ट पॉपुलर भी लगा दिया। तो मोस्ट पॉपुलर किन में थी, तो हमने वो भी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर दिया कि अमोंग स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आप यहाँ पर। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, फिर देखिए हमने विच जो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है उस सेम ऐसा ही हमने यहाँ पर फिट किया हुआ है, ठीक है। तो आपको ही ऐसे लिखना है, आपको कुछ यहाँ पर आप एक कुछ मिस मत कर जाना। अगर आप इन स्ट्रक्चर में से आप कुछ मिस कर जाते हैं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमारा ग्रामेटिकली सही एंड करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जो बिगिनर्स है, जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, वो बहुत ही प्रॉब्लम यानी फेस करते हैं कि सेंटेंस कैसे फॉर्म करें, और 5.5 में ही स्टॉक हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने एक यहाँ पर राइटिंग सीरीज स्टार्ट की हुई है। मैंने राइटिंग टास्क 2 पर भी वीडियोस बनाए हुए हैं, लेकिन उस पर भी वर्क मैं कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बहुत ही शॉर्ट समय में आपको प्रोवाइड करा सकूँ। लेकिन यहाँ पर मैंने सोचा कि क्यों ना राइटिंग टास्क 1 पर भी मैं आपको ज़्यादा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा सकूँ। तो चलिए देखते हैं 5th वाला जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या है। सबसे पहले हम नाउन लिखना होगा, उसके बाद स्पेंट। अब देखिए ये पाई चार्ट में बहुत ही कॉमन यूज होती है स्पेंट, मेडअप, कॉम्प्राइज टू, अकाउंटिंग फॉर, ठीक है। नाउन के बाद हमें स्पेंट लगाना होगा, उसके बाद द लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट होगा तो हमें स्मॉलेस्ट भी लगाएंगे, और उसके बाद हमें ऑन लगाएंगे। मैं आपको सिखा दी हूँ कि ऑन क्यों लगाना होगा। उसके बाद हमें परसेंटेज लगाना है, उसके बाद हमें डेट लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि यहाँ पर हम हो सकता है कि हमारा नाउन कोई कंट्री के बारे में है, इसलिए हमने यहाँ पर मलेशियन पीपल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, जो हमारा नाउन है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखिए यहाँ पर स्पेंट है तो हमने यहाँ पर भी लगा दिया। जो स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉल होगा तो हम स्मॉलेस्ट लिखेंगे, और जो ज़्यादा होगा तो हम लार्जेस्ट लिखेंगे। लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ प्लेइंग गेम्स एट 45% इन 2007। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मलेशियन जो पीपल है उसने किस कैटेगरी पर स्पेंड किया, जैसे कि रीडिंग्स बुक पे स्पेंड किया होता, तो हम कहेंगे मलेशियन पीपल स्पेंड द स्मॉलेस्ट प्रोपोर्शन ऑन गेम, या फिर ऑफ प्लेइंग गेम्स। यहाँ पर मैंने ऑफ का यूज़ किया, लेकिन आप ऑन का भी यूज़ कर सकते हैं कि किस पर स्पेंड किया, तो कि प्लेइंग गेम्स पे, ठीक है। और देखिए आपको प्रीपोजिशन भी भूलने नहीं चाहिए, क्योंकि एक पूरा बहुत ही ये मायने रखता है कि अगर आप ये प्रीपोजिशन लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रीपोजिशन है, यहाँ पर भी है, तो आप ये गलती मत करिएगा, ठीक है। आपको डेट के आगे लगाना है एंड जो परसेंटेज है उसके आगे भी लगाना है, तो आप इसे मत इग्नोर करिएगा। देखते हैं आगे, बहुत ही अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर मैं आपको सिखाने वाली हूँ। देखिए
देखिए स्टूडेंट्स, यूज़ दिस स्ट्रक्चर इन ओवरऑल 100%, यानी कि आप इस स्ट्रक्चर का 100% यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल में तो आप कर ही सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पाई चार्ट हमें दिया गया है। देखिए एक जापान कैटेगरी का है और दूसरा है मलेशिया का। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेट मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें नाउन लिखना होगा, उसके बाद हमें वेयर डबल या फिर टू फोल्ड लिखना होगा। दोनों का सही मीनिंग ही होता है। मैं अभी आपको सिखाती हूँ कि टू फोल्ड किसे कहते हैं, डबल किसे कहते हैं। और उसके बाद लिखना होगा द फिगर फॉर सेकेंड नाउन। अब आपको ये याद रखना होगा क्योंकि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है एंड आपको अच्छे बैंड लाने हैं, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ आप इस सेंटेंस पर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अच्छी कमांड कर सकें। देखिए यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर पाई चार्ट में क्या दिया गया है, हमें एक तो जापान दिया गया है और दूसरा मलेशिया दिया गया है। और यहाँ पर देखिए जो दो सोर्सेस है, पहला है बुक है, तो आप देखिए यहाँ पर 6% था, लेकिन आगे के टाइम में वो 3% है। और यहाँ पर देखिए 20% का 10% है, यानी कि यहाँ पर 10% था लेकिन यहाँ पर देखिए इंक्रीज हो गया। और यहाँ पर भी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3% था लेकिन यहाँ पर तो इंक्रीज हुआ ना। देखिए जैसे कि 3 का 6, यानी कि वो डबल हो रहा है, इसीलिए हम उसे टू फोल्ड कहेंगे या फिर डबल कह सकते हैं। आप दोनों भी लिख सकते हैं। मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप ये सेम ही स्ट्रक्चर ओवरऑल में यूज़ करिए। वहाँ पर पहले टू फोल्ड लिखिए और फिर अगर ये दूसरा स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं बॉडी पैराग्राफ में, वहाँ पर आप डबल का यूज़ कीजिए, तो एक अच्छा सेंटेंस हमारा हो जाएगा। तो चलिए फटाफट एग्जाम्पल सहित मैं आपको सिखाती हूँ। द एक्सपेंडिचर ऑन बुक्स एंड फूड इन जापान वेर डबल, और अप टू फोल्ड भी लिख सकते हैं। द फिगर फॉर मलेशिया, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है द एक्सपेंडिचर ऑन बुक्स, जो ये कैटेगरी है, एंड ये फूड वाली जो कैटेगरी है। देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ अच्छे से। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर हमें 2 कैटेगरी दी गई है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है द एक्सपेंडिचर ऑन बुक्स एंड फूड इन जापान वेर डबल, द फिगर फॉर मलेशिया। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा सेंटेंस लग रहा है ओवरऑल में, क्योंकि हमें ओवरऑल में कोई परसेंटेज नहीं लिखना होता, तो ये हमारा सेंटेंस बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, एक और स्ट्रक्चर बाकी रह गया है, हमारा बाकी रह गया है, तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं नाउन हमें लिखना होता है एंड पास्ट में दिया गया होगा तो हमें हेड लगाना है, और उसके बाद हमें लगाना होगा स्लाइटली मोर, उसके बाद विच वॉज अराउंड परसेंटेज, देन डैट इन प्लस डेट। यहाँ पर देखिए एक कंपैरिजन वाला सेंटेंस है। जब भी आपको कंपैरिजन करना है तो आप प्लीज़ इस सेंटेंस का अवश्य यूज़ करिएगा, ठीक है। और उसके बाद लगाना होगा विच वॉज ओनली एंड प्लस डेट। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल सहित बताती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें 2 ईयर दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये 20% था और यहाँ पर 8% हो रहा है, यानी कि डिक्रीमेंट हो रहा है, इसीलिए हमें कंपैरिजन करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। इन टर्म्स ऑफ वॉचिंग टीवी हैड स्लाइटली मोर अराउंड 23% दैन डैट इन 1995 विच वॉज ओनली 8%। देखिए इसका मतलब ये है कि 23% था, ठीक है, पहले हेड स्लाइटली, और उसके बाद उसका कंपैरिजन किया गया है, लेकिन उसके पहले देन डेट इन 1995 विच वॉज कितना था, 8% था, ठीक है। तो आप ऐसे सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विथ योर IELTS फ्रेंड, ताकि वो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर की गलती ना करें एंड उसको भी 7+ बैंड आए। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ आप सारे के सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करके आना। तो आप अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो फिर भी आपको 6 तो मिल ही जाएगी, ठीक है। एंड आपकी राइटिंग अच्छी है तो हो सकता है आपके 7+ भी आए, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर ऑफ़ यू एंड टेक केयर।